हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ। तो आइए देखते हैं ये जो पोर्टल चल रहा है 28 जुलाई से लेके लॉयन गेट पोर्टल 88 का जो ये पोर्टल चल रहा है, इसमें जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हो, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो, जिनके लिए बहुत परेशान हो, जिनका कोई मैसेज लेना चाहते हो कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या है, क्या उनकी चल रही है, तो 88 पोर्टल में, लॉयन गेट पोर्टल में एनर्जी फ्रीक्वेंसी बहुत 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 हाई होती है। तो इस वक्त आप जो भी चीज़ करेंगे वही चीज़ आपको मिलेगा। इसीलिए रोना धोना बैड एनर्जी से बाहर निकलकर गुड एनर्जी की तरफ आइए, क्योंकि जब फ्रीक्वेंसी हाई होती है, हम रोते हैं तब भी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, बहुत हंसते हैं तब भी फ्रीक्वेंसी हाई होती है। इस समय में आप जो बोलेंगे वो हो जाता है। तो अच्छी चीज़ मैनिफेस्ट कीजिए, अच्छी चीज़ बोलिए, रोते रोते ही भी मांगे तो दूसरे का बुरा से पहले अपना अच्छा मांग लीजिए। ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, ऐसा यूनिवर्स बोल रहे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी से मैं कनेक्ट हो चुके हूँ। तो बताइए यूनिवर्स, मैं आपके और व्यूअर्स की और यूनिवर्स के बीच की माध्यम हूँ। अब देखते हैं यूनिवर्स आप लोगों के लिए 88 पोर्टल लॉयन गेट जो पोर्टल है, इसमें आपको क्या संदेश दे रहे हैं। तो इसमें देख रही हूँ, मैं आई ही हूँ एक्चुअली पार्टनर पर्सन की एनर्जी के लिए ही बोल के कनेक्ट हुई हूँ। तो बताइए यूनिवर्स, जो हमारे व्यूअर्स हैं वो जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, जिनका फेस विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, जिनके नाम जिनका जहन में ला के देख रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में। बताइए क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में। पहले मैं अपने व्यूअर्स की एक दो कार्ड ले लेती हूँ कि आपकी एनर्जी कैसी है। पहले मेरे व्यूअर्स की एनर्जी पहले लूँ या उनकी एनर्जी लूँ? बताइए किसकी एनर्जी लूँ? व्यूअर्स की एनर्जी पहले लेती हूँ। अब मेरे व्यूअर्स जो हैं, जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं, उनकी एनर्जी कैसी है, वो मेरे व्यूअर्स के बारे में 88 पोर्टल में क्या जानना चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं, उनकी मन स्थिति क्या है, उनका शारीरिक मानसिक हार्दिक क्या कंडीशन है। प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए। एक एक कार्ड तो जरूर लिखिए। बताइए क्या उनकी मन स्थिति क्या है मेरे व्यूअर्स, जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं, क्या है उनकी मन स्थिति क्या है। एक एक ही कार्ड लेती हूँ आज मैं। और बताइए उनके मन की स्थिति क्या है, जिनके बारे में भी मेरे व्यूअर्स जानना चाहते हैं। ओह अरे बाबा, हैवी हैवी एनर्जी है, बाप रे। तो आप बहुत खराब, बहुत खराब, बहुत खराब। तो जो मेरे व्यूअर्स हैं वो अपनी एनर्जी को पहचान चुके हैं। पता नहीं क्यों मेरी जो इंट्यूशन है, मेरा जो एनर्जी है, यूनिवर्स जो मुझे संदेश देना चाह रहे हैं, ये संदेश देना चाह रहे हैं कि आपने अपनी पूरी शक्ति लगा के, पूरी एनर्जी लगा के, दिल से चीख के चिल्ला के, ऊपर हाथ फैला के, और आप उनसे एनर्जी मांग रहे हो जहाँ कहीं भी स्टक हो, और आपको यूनिवर्स एनर्जी दे भी रही है। ऐसा आपके व्यूअर्स सोच रहे हैं और ऐसे मेरे व्यूअर्स की एनर्जी है, क्योंकि वो रोते रोते थक चुके हैं और थकने के बाद में वो उठकर
अब कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, ऐसे मेरे व्यूवर्स की एनर्जी मुझे निकल के आ रही है। ऐसे मेरे व्यूवर्स की एनर्जी निकल के आ रही है। और आप देखिए बॉटम ऑफ द डेक जो है वो टावर है। तो आज के दिन में मैं एनर्जी पे ही रीडिंग कर रही हूँ, इसलिए इसमें ज़ोडिएक साइन नहीं बताऊंगी क्योंकि ये एनर्जी रीडिंग है। तो आपके जो जिसके बारे में भी आप जानना चाहते हो, जिसके भी नाम लेके ये रीडिंग देख रहे हो, उनको अपने जो ज्ञान का जो घमंड था वो घमंड उतर चुका है। उनका जो ज्ञान का जो घमंड था कि हर प्रॉब्लम का चाबी उनके पास में है, और जो दूसरे को रास्ता दिखाते थे और अपने आप को बहुत मास्टरमाइंड समझते थे, अब वो कहते हैं ना, फर्श से अर्श से फर्श पे आ चुके हैं, आसमान से गिर के ज़मीन पे आ चुके हैं। उनको अपनी ऊंचाई का एहसास हो चुका है। कहते हैं ऊँट हमेशा अपने आप को सबसे ऊंचा समझता है, लेकिन जब वो पहाड़ों के बीच से निकलता है तो लगता है उससे ऊंचा भी कुछ है। तो कहते हैं ना, अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। तो अगले को अगले की औकात का पता चल गया। जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हो, जिनको उनका जो घमंड था, उनका जो प्राउड था, उनका जो ईगो था, उसको आपने नकार दिया, धुतकार दिया, छोड़ दिया। चाहे आप जिस हाल में भी रह सकते हो, आपको मंजूर है, लेकिन आप उसके आगे जिसके बारे में भी सोच रहे हो, घुटना नहीं टेके हो, उसके आगे गिड़गिड़ाए नहीं हो। आप ये अगले को पता चल चुका है। आप चाहे जितना भी दुखी हो, तो वो उनकी आदत थी आपको रुला के फिर आपको चुप कराते थे, आंसू पोंछते थे और दिखाते थे वो आपके सबसे वफादार हैं। तो उनको उनकी जगह का पता चल चुका है, क्योंकि ईश्वर ने उनके ऊपर बिजलियां गिरा दी है। और अब उनकी हालत मेंटली बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। इसीलिए अलग अलग तरीके से अपने आप को जस्टिस देखिए। उनको ऐसे लग रहा है जैसे जस्टिस हो चुका है, क्योंकि आप वहाँ से निकल चुके हो। उनको ऐसा लग रहा है कि आप वहाँ से, मैं बोल रही थी निकल चुके हो, देखो निकल चुके हो। आपके पास कोई ना कोई गुड न्यूज आ रहा है, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज आ रहा है, क्योंकि ईश्वर ने जस्टिस दे दी है। अब उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा है कि देखिए, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा है बोलते ही देखिए 3 ऑफ सॉर्ड्स। पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है ये कार्ड लेना चाहिए। तो उनको उनकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, और जो भी आपको रास्ता मिला है उनसे उनका हार्ट बहुत ब्रेक हुआ है, बहुत टूट गए हैं, वो बहुत बुरी तरह टूटे हैं। जहाँ एक समय में आपको छोड़कर गए थे रोता धोता करता करके, और चले गए थे कि आप उनके पीछे पीछे आओगे। देखो ये लॉयन उनके पीछे पीछे आ रहा है। तो वो सोच रहे थे कि आप उनके पीछे पीछे आओगे, लेकिन व्यूवर्स क्या है ना, अपनी एनर्जी का उनको एहसास हो गया, और वो उनके पीछे जाने से अच्छा है कि वो ईश्वर के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। वो उनके पीछे जाने की नहीं किए। इससे क्या हुआ है कि आप लोगों को कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिली है, कोई गुड न्यूज, कुछ भी चीज़ें, अर्निंग का, किसी भी चीज़ का, ये उनका हार्ट ब्रेक कर दिया है। ये जो चीज़ें हैं उनको बहुत बुरी तरह से तोड़ रहा है, इतना बुरी तरह से तोड़ रहा है कि वो जहाँ कहीं भी है पूरी तरह से स्टक हो चुके हैं। उनको पता ही नहीं चल रहा है कि दरवाज़ा किधर है, चाबी किधर है, क्या किधर है, उठना किधर है, बैठना किधर है, लेटना किधर है। दिन रात किसी भी चीज़ का उनको ये नहीं है। और जिस दिमाग पे उनको बहुत ज़्यादा घमंड था, अपनी चतुराई पे बहुत ज़्यादा घमंड था, अपने ईगो, अपना प्राइड, वो सब खत्म होके अब वो ज़मीन पे आ रहे हैं, है ना। अब वो ग्राउंडेड होना चाह रहे हैं, अब वो ज़मीन से जुड़ना चाह रहे हैं, अब सबके साथ जुड़ना चाह रहे हैं। जिन जिन लोगों का उन्होंने दिल तोड़ा था, ऐसे लग रहा था जैसे उन्होंने खूब सारे ऑप्शन अप्लाई किए हैं, बोलो, आपको तोड़ने के लिए, आपका हार्ट ब्रेक करने के लिए उन्होंने बहुत सारे ऑप्शंस को उन्होंने अप्लाई किया था, जिसका उनको बहुत 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 रिग्रेट हो रहा है। बहुत ज़्यादा टूट गए हैं और टूटते ही जा रहे हैं, टूटते ही जा रहे हैं, टूटते ही जा रहे हैं।
बॉटम ऑफ द डेक देखो, बोलते ही जा रही हूँ डेथ। डेथ के बिना तो ऐसे लगता है जैसे आधी अधूरी हो जाती है। और बताइए यूनिवर्स, और बताइए। 3 ऑफ सॉर्ड्स को प्लीज ये कीजिए, क्लैरिफाई कीजिए कैसे उनका दिल टूट रहा है। बहुत एनर्जी हैवी है भाई, बहुत ज़्यादा हैवी है। वो अपना इमोशन लेके बैठे हैं। हो सकता है अब आपका प्यार उनको एहसास आ रहा है, आपके प्यार का, देखिए उनका आपके प्यार का एहसास उनको होने लगा है। आप जो व्यक्ति के अंदर, आप जो लोग भी हैं आपके पास, बहुत ज़्यादा आप लोग मासूम थे, लॉयल थे, बच्चे के साथ सबके साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड थे। अब आपको जो भी काम का रिवॉर्ड मिला था, आपको उसका घमंड नहीं था। अब उनको पता चल रहा है कि आप वैसे नहीं थे, इतने हल्के फुल्के जैसे चीज़ नहीं थे जो उनके पैसे के पीछे भागो या किसी चीज़ के पीछे भागो। उनको लग रहा है, अगेन देखो यहाँ टावर ही, फिर से टावर नज़र आ रहा है, आप देखो। तो ये बार बार टावर की एनर्जी जो है ये दिखा रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा रिश्ते को तो आग लगा चुका है। और उनकी वो तीसरा, उनकी सोच भी हो सकती है, उनकी बेवकूफ़ी हरकत, उनकी जो बेवकूफ़ी हरकत थी ना, वो हमेशा अपने आप को, मतलब जो दिमाग था ना उसको सही तरीके से सही जगह पे सही जगह उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया है, ये उनको एहसास हो रहा है। इसकी वजह से सब कुछ बेकार हो गया। वो जो उनको दिमाग उनका घुमाते रहे, ये उनके तरफ देखते रहे, आपके तरफ जो उन्होंने ध्यान नहीं दिया है, इसका एहसास हो रहा है। अब आप देखो 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप खुद देखो। आप अपने वर्थ को पहचानो, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, क्योंकि आपके वर्थ को आपके पार्टनर पहचान रहे हैं। वो पहचान रहे हैं जिनके बारे में भी, जिनका नाम लेके आप ये रीडिंग देख रहे हो, सोच रहे हो, वो जान रहे हैं कि आप के अंदर सहन शक्ति, आपके अंदर का जो सहन शक्ति है, ये एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ। आपको जो दर्द सहने की सहन शक्ति है, जो उन्होंने असहनीय पेन आपको दिया है, बहुत बहुत दर्द दिया है, जो अब उनको एहसास हो रहा है कि इतने दर्द देने के बाद भी आप अपनी क्वालिटी को, अपने मोरल को, अपनी अच्छाई को आपने छोड़ा नहीं है। आप झूठे लोगों के आगे, मक्कार के आगे, ऐसे लोगों के आगे आपने घुटने नहीं टेके हैं, जो हो सकता है कि वो लोग टेकवाने चाहते थे। देखो मैंने बोली और आ गया डेविल की एनर्जी, ये तो अब लेना पड़ेगा मुझे। और वो चाहते थे कि आप कब टूटोगे और उनके पास कोई संदेश जाए कि आप टूट रहे हो, बिखर रहे हो, और लेकिन वो नहीं हुआ है। देखो डेविल एनर्जी मतलब यहाँ थी, तो वो एनर्जी अब क्या है ना, अब उनको रात की नींद जो है उनकी उड़ चुकी है। जो आपको एक दिन रुला रहे थे, बहुत ज़्यादा दर्द दिए हुए थे, अब उनको वो दर्द जो है वो वापस जा रहा है। और आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, जहाँ पे भी हैं, जैसे भी हैं, आप वहाँ पे मस्त हो गए, रोते रहें, तड़पते रहें, अपने जो भी आपके पास था। हो सकता है बच्चे हों, छोटे बच्चे से आप बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। अगर प्यार नहीं करते हैं तो प्लीज़, अगर कुछ लोग जो निकल गए हैं वो करते रहे हैं, बच्चे बहुत आपको हील किए हैं। ये जो पेन है ना, ये बच्चे हील कर रहे हैं। तो अगर कुछ लोग हैं जो व्यूअर्स, जो बच्चों को प्लीज़, छोटे छोटे बच्चों को टॉफ़ी दीजिए। कुछ बच्चों को, जैसे कंचकों होती है ना, अष्टमी में पूजते हैं, कुछ करते हैं माँ दुर्गा को, तो जिनको एनर्जी कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, जो लोग अनमैरिड हैं, प्लीज़ बच्चों को कुछ डोनेट कीजिए, छोटे बच्चे को कुछ डोनेट कीजिए। तो आपके अंदर की जो मतलब जो एनर्जी है ना, वो माँ दुर्गा आपको देगी, वो माँ भवानी, वो माँ जो है हमारी यूनिवर्स, मदर्स यूनिवर्स, वो जो एनर्जी है ना आपको मिलेगी। तो जिनको मिल चुकी है, जो लोग निकल रहे हैं, जो लोग राइज कर रहे हैं, उनके लिए है। और जो लोग नहीं निकले हैं, प्लीज़ छोटे बच्चे को आप कुछ डोनेट कीजिए। इससे आपको जजमेंट मिलेगा, इससे आपको जजमेंट मिलेगा, क्योंकि जो लोगों ने, आपने जजमेंट कॉल कर दी है और आपको जजमेंट मिल भी रहा है, तो अभी उनकी हालत इतनी ख़राब है कि मैं क्या बोलूँ। वो उनको अपनी गलतियाँ जो है ना उनको सोने नहीं दे रही है। वो रात में सो भी रहे हैं तो ऐसे लगता है, जब जब उनको याद आता है ना, तब तक भगवान को, यूनिवर्स को, जिसको भी मानते हैं, उनके आगे हाथ जोड़ लेते हैं। आप देखिए
क्योंकि उनकी दिमागी, उनकी सोच, जो भी खराब हुआ है उनकी वजह से खराब हुआ है, वो उनको पता है। और अभी ऐसा लग रहा है जैसे कि ये जो 8-8 का पोर्टल है, लॉयन एनर्जी, जो ये लॉयन गेट पोर्टल है, लगता है ये मेरे व्यूवर्स के लिए गेट खुल गया है। और लगता है जैसे शनि देव जो हैं और 8-8 पोर्टल में जो एनर्जी है वो मेरे व्यूवर्स को जजमेंट मिल रहा है। आप देखिए जजमेंट का कार्ड भी आया है और देखिए आपको गिफ्ट का भी कार्ड आया है। तो आपको ये मिलेगा, आपको जजमेंट भी मिलेगा और आपको ये भी मिलेगा। और जहाँ से आपको निकाले हैं बेघर करके, बेइज्जत करके, जॉब से, कहीं से भी, वो आपको मिलेगा। और जितना आपको मेंटली उन्होंने हराश किया है, जितना भी दर्द आपको दिया है, वो सबकी फुलफिलमेंट हो रही है। तो मेरे व्यूवर्स प्लीज़ खुश हो जाइए, क्योंकि आप, और सबसे पहले एनर्जी बहुत हाई है। बार बार आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू कि बार बार मैं कह रही हूँ एनर्जी बहुत हाई है, बहुत हाई है। तो कंट्रोल योर सेल्फ, अपने आप को आप प्लीज़ कंट्रोल कीजिए, रोइए मत। और अगर रोना भी आ रहा है तो खूब फूट कर रो रहे हैं ना, तो दूसरे का बुरा मत सोचिए, दूसरे का बुरा मत मानिए, अपना अच्छा मांगिए। एक विश बेकार जाने मत दीजिए। एक जो विश है रो रो के कि मतलब तेरे को ऐसा, तेरे को वैसा, नो, मेरा अपना बहुत अच्छा। जितना रोएं उतनी सारी एनर्जी, उतना दर्द निकाल दीजिए। और उस हाई फ्रीक्वेंसी में जब हम बहुत जोर से रोते हैं ना, तो एकदम ब्रह्मांड तक हमारी आवाज़ जाती है। हंसते हैं जोर से तब भी ब्रह्मांड तक आवाज़ जाती है। तो प्लीज़ उस एनर्जी को बचाइए और अपने लिए कुछ अच्छा मांगिए। अपने नियर डियर कोई नहीं होता, अपना अच्छा तो सबका अच्छा। आप अगर अच्छे हो, आपके अच्छे दिन चल रहे हैं तो सब अच्छे हैं। बाकी अगर आपके दिन खराब शुरू हुए तो सब पल्ले झाड़ लेते हैं। इतना मैंने अपनी एनर्जी से, लेकिन गिवर तो गिवर ही होता है, देने वाला तो हमेशा देने वाला ही होता है। तभी तो हमारे हाथ ऊपर उठते हैं, ऊपर मांगते हैं। क्यों मांगते हैं? क्योंकि पता है कि ऊपर वाला हमेशा कुछ ना कुछ देता ही है, वो बहुत दयालु है। जितना भी हम, कुछ भी खराब से खराब लोग, पापी हो, गुनाहगार हो, कुछ भी हो, लोग जब जाते हैं तो ऊपर वाला कुछ ना कुछ उनको देता ही है। वो हमारी जो एनर्जी है, हमारा जो प्रे है, वो बेकार नहीं जाता है। देर से ही सही, लेकिन मिलता है। अब आप लोग कहेंगे कि हम तो इतने देर से प्रार्थना कर रहे हैं, मांग रहे हैं, ऊपर वाला सुनता नहीं है। तो हो सकता है हमारे कुछ कार्मिक रिलेशन है, कुछ कर्मा है, वो सब जाने दीजिए। इस समय 8-8 पोर्टल में वो सब जाने दीजिए। इसके लिए भी एक अच्छी रीडिंग लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए कि इसके लिए। तो अभी क्या करना है? अभी आप लोगों को ये करना है, आप लोगों के लिए जजमेंट आ रहा है। ज़रूर आप लोगों ने जजमेंट कॉल कर दी है। जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम्स में थे वहाँ से आप निकल के जा रहे हैं और आपको बहुत ही अच्छा खासा कोई गिफ्ट मिलने वाला है, कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कोई लग्जरी आइटम मिल सकता है, कोई आपको गिफ्ट मिल सकता है। तो 8-8 पोर्टल बहुत खूबसूरत पोर्टल है। और आप जो लोग निकल चुके हैं वो तो मतलब अब मस्त हो चुके हैं। अब ऐसा लग रहा है कि अपने कैरियर से, अपने आप से, सेल्फ लव में आ चुके हैं, सेल्फ केयर में आ चुके हैं। ये आपके पार्टनर को, आप व्यूअर्स जिसके बारे में सोच रहे हैं, उनको एहसास हो रहा है, उनको पता चल रहा है कि वो आप निकल चुके हो और वो उस गड्ढे में जाके गिर चुके हैं। वो उस गड्ढे में जाके गिर चुके हैं, उनका जीना हराम हो चुका है। वो डेविल एनर्जी, वो उनकी डेविल सोच, जो उन्होंने गुनाह किया है, अब उनको सोने नहीं दे रहा है। अब उनकी अपने ही दिमाग पे उनको बहुत हंसी आ रही है। और देखो कैसे हंस रहे हैं, क्योंकि उनको पता है उन्होंने क्या किया है, उन्होंने क्या किया है उनको पता है। अब उनको इतने ज़्यादा उनकी रात की नींद उड़ चुकी है। वही डेविल एनर्जी, वही डेविल सोच, वही डेविल जो हो सकता है आपकी शिकायतें किए हो, आपकी बुराइयां किए हो, आपके लिए गड्ढे खोदे हों, आपको जो कब्र में, जो आपके लिए जो कब्र खोदे थे ना, उस कब्र में वो जाके स्वयं गिर चुके हैं। बस ये जान जाइए, जो कब्र आपके लिए खोदे थे उन्होंने, वो कब्र में अब वो खुद जा चुके हैं। तो उनको इस बात का एहसास हो चुका है। वो बहुत बुरी तरह से रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, बेचैन हैं। और जजमेंट तो आपने कॉल कर दी है, उनको पता चल रहा है, इसलिए उनकी हालत बहुत ख़राब है। अब वो
उस दर्द का एहसास जो है उनको सुधरने के लिए मजबूर कर रहा है। अब वो सुधरना चाह रहे हैं, अब वो ग्राउंडेड होना चाह रहे हैं। हो सकता है तरह तरह से आपका इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, तरह तरह की आपके तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं, वो हर चीज़ आजमा रहे हैं, हर टोटका हर फंडा अपना रहे हैं आप तक आने के लिए, और आपकी खुशियों में अपनी खुशी को दिखाने के लिए कि हाँ मैं जो था जो थी वो तुम्हारे लिए था, तुम्हारे लिए गए थे, ऐसा था वैसा था। तो ऐसा नज़र आ रहा है कि अब वो जो दर्द दिए थे, अब उस दर्द में वो खूब तड़पे हैं, जिसके कारण आपको छोड़ के गए थे या गई थी। आज उनका बहुत बुरा हाल हो चुका है, बहुत बुरा हाल हो चुका है। जो भी उनके पास है उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनको कैसे ले, क्या करे, और उनको तोड़ते जा रहा है, तोड़ते जा रहा है, इतना बुरा तरह से तोड़ रहा है कि उनको मतलब सब सत्यानाश होते जा रहा है। ऐसे मेरे को एनर्जी पीक हो रही है कि उनकी हालत बहुत ख़राब है, बहुत ही ख़राब है। तो अभी देखती हूँ एक लव ऑरेकल से मैं देखती हूँ, बताइए यूनिवर्स 8-8 पोर्टल का जो एनर्जी है, 8-8 गेट का जो एनर्जी है, इसमें मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं, जो मेरे व्यूअर्स के जिसके बारे में भी मेरे व्यूअर्स देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उनका क्या अंदर का क्या फीलिंग्स है, क्या जो लव सेक्स रोमांस इश्क मोहब्बत इतने दर्द में क्या निकल रहा है ज़रा देखूं। क्योंकि प्यार से ही आप लोग जुड़े थे और प्यार ही आज मैं ली, आज हिडन फीलिंग्स नहीं ली, क्योंकि सारे फीलिंग्स तो यहाँ होते हैं, जो इधर होते हैं वही एनर्जी उधर आती है। तो अभी देख रही हूँ कि जो दिल के टुकड़े टुकड़े किए थे, वो गॉड मेरे को क्या मतलब गाना मेरे को चैनलाइज चैनलाइज हो रहा है कि दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुराते चल दिए। तो जो मुस्कुराते चल दिए, देखिए दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुराते चल दिए। अब उनको यह रियलाइज हो रहा है, जब खुद जा रहे थे, जब खुद किए थे तो नहीं हुआ था, अभी उनको लग रहा है कि दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुराते चल दिए। देखिए कार्ड भी यूनिवर्स दी है और तभी सॉन्ग भी दे रही है, देख रहे हैं आप। तो ओह बाबा ये गाना बहुत ज़्यादा आ रहा है, बस यूनिवर्स बस मैं गाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। प्लीज़ बताइए, यहाँ से बताइए और क्या चल रहा है इस कार्ड से। ये कार्ड लेते देखिए लव ऑरेकल्स लेते ही सॉन्ग्स भी आ गए ऐसे, यानी कि अभी वो सॉन्ग भी गा रहे हैं, तो दर्द भरी नगमे उनको आ रहा है। अब देखिए कार्ड में क्या आ रहा है, बताइए यूनिवर्स बताइए। 8-8 जो पोर्टल चल रहा है लॉयन गेट एनर्जी में, क्या है उनकी लव रोमांस इश्क मोहब्बत क्या कहते हैं। प्लीज़ एक कार्ड दे दीजिए, प्लीज़ एक कार्ड दे दीजिए, ताकि मैं मेरे व्यूअर्स को बता सकूं प्लीज़। भाई गाना ज़रूर सुन लीजिएगा आप लोग। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुराते चल दिए, यही आ रहा है मेरे को बार बार। तो ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रस्ट जो है, ट्रस्ट विश्वास आ रहा है आपके प्यार के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर। अगर यूनिवर्स भी उनको यही कह रही है कि अगर आप ट्रस्ट करते हो, ट्रांसफॉर्मेशन occurs thoughts acceptance once you accept the current situation it will automatically transform। तो ट्रस्ट विश्वास, देखिए ये लॉयन गेट जो 8-8 का पोर्टल है, ये भी आपसे यही कह रहा है। आप देख लीजिए थोड़ा प्लीज़, मेरे को एनर्जी से जुड़ने के बाद में बहुत मुश्किल हो जाता है पढ़ना करना, बहुत ज़्यादा मेरे आइज बार बार क्लोज होते रहते हैं। तो यूनिवर्स यही बोल रहे हैं कि आप प्लीज़ एक बार उन पे ट्रस्ट कीजिए, 8-8 पोर्टल पे आप ट्रस्ट कीजिए। लॉयन गेट एनर्जी जो है इस पे आप ट्रस्ट कीजिए। आप जैसा ट्रस्ट करेंगे ऐसे ही ट्रांसफॉर्म आप हो जाएंगे। जो चीज़ आपकी सोच जिस चीज़ को स्वीकार करेगी, आप ठीक उसी तरह से हो जाएंगे, आपको वही चीज़ मिलेगा। करेंट सिचुएशन, वंस यू एक्सेप्ट दी करेंट सिचुएशन, एक बार जब आप किसी भी जो रनिंग करेंट मतलब क्या जो हो रहा है उस चीज़ को अगर आप स्वीकार करते हैं तो इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, है ना।
तो आप अपनी जो सोच है प्लीज़ उसको स्वीकार कीजिए, ट्रस्ट कीजिए, भरोसा कीजिए, यूनिवर्स यही कह रही है। तो क्या आप उस पार्टनर को अगेन चाहते हो? तो अगर आप चाहते हो तो उनको भी बुलाओगे तो वो भी आ जाएंगे, लेकिन क्या आप ये फिर पेन लेना चाहोगे, चाहोगी, चाहेंगे? तो जब रिलेशन को आप उसी रिलेशन के लिए प्लीज़ मत रोइए। अगर आपको रिलेशन चाहिए तो आप हीलिंग लीजिए। हीलिंग एक कोर्स होती है, रेकी हीलिंग, लामा फेरा हीलिंग। आप भी हील हो जाओगे, आप भी रोना बंद कर दोगे और आपके रिलेशन भी हील हो जाएंगे। तो 1 to 3 मंथ्स लगता है जब दोनों कपल्स चाहते हैं तब, और जब एक उधर वाला नहीं चाह रहा है और इधर वाले चाह रहे हैं तो 6 मंथ लगता है रिलेशन को हील होने में। और अब जब जब वो रिलेशन हील होके मिलते हैं तब आप जो कार्मिक जो पैटर्न होते हैं, कर्मा का जो वो होता है, उससे आप बहुत हद तक मुक्त हो जाते हैं और बहुत हद तक आपका रिलेशन स्मूथ हो जाता है और आगे 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 बहुत अच्छे से आप मतलब एक दूसरे को समझने लगते हैं, चलने लगते हैं, तो सब कुछ ठीक हो जाता है। तो अगर ऐसा कुछ हो और जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, अगर ऐसे कोई हीलिंग, ऐसे कोई रिश्ते को बचाना चाहते हो, करना चाहते हो, तो प्लीज़ आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे उसमें ईमेल आईडी दिया हुआ है, तो आप हीलिंग लेके अपने रिश्ते को सुधार सकते हैं। तो ये आज का रीडिंग थी, ये आपका आज फीलिंग्स थी, या 88 पोर्टल 88 जो पोर्टल के जो लॉयन गेट एनर्जी का जो ये था मैं रीडिंग है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ, फ्रेश रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।